सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और कुछ लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे। एक दो दिन में फॉर्म भर दिए जाएंगे। चलिए, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो अब तैयारी शुरू कर देंगे। अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि सीटेट में बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकें। हालांकि अब मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपका मेन गोल होना चाहिए कि सीटेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, मार्क्स जितने ज़्यादा आ जाएँ उतने ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। पहले ये था कि बिहार के शिक्षक भर्ती में सीटेट के मार्क्स के वेटेज मिलते थे, लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि सीटेट में पास होना ही केवल ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बिहार में अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती की एक और परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में पास होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन पाएगा। तो सबसे पहले ये तो समझ लेना है कि सीटेट है क्या। तो देखिए, सीटेट जो है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और पात्रता परीक्षा केवल आप लोगों को एक ये सर्टिफिकेट देती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हो। ठीक है, सरकार का सीधे सीधे यहाँ पे कहना है कि सीटेट पास करने के उपरांत ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि आपको सीधे सीधे नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है और इसमें पास होने के उपरांत आप शिक्षक बनने के योग्य होते हो। उसके बाद अगर कोई संस्था है या कोई, चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई अन्य संस्था हो जो शिक्षक भर्ती करती है, अगर वो सीधे सीधे सीटेट के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप लोगों को नियुक्ति पत्र देती है, जैसा कि बिहार में पहले होता था, तो वहाँ पे सीटेट समझ लीजिए कि वो क्वालिफाइंग हो जाता था। लेकिन अब ये केवल पात्रता परीक्षा बनकर के रह गया है, क्योंकि इसके पास करने के उपरांत आप लोगों को एक और परीक्षा, जो मेन परीक्षा होगी, बिहार में बीपीएससी के द्वारा होती है और उत्तर प्रदेश में आपका सुपर टेट होता है। ठीक है, तो उन परीक्षाओं को पास करने के बाद फिर से आपको वहाँ पे नियुक्ति होती है। तो वो सीटेट अगर कोई कैंडिडेट पास है तभी वो फाइनल एग्ज़ाम में बैठ सकता है। जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में वही बैठ पाएगा जिसका सीटेट क्लियर होगा। तो सीटेट को क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो सीटेट सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि सीटेट क्लियर करने के लिए कुछ फंडे जो हैं, कुछ स्ट्रैटेजी हैं, उसको आप लोगों को अपनाना है। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है सिलेबस को समझना। और सीटेट ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उसमें टोटल सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस के एक एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका सीडीपी का सेक्शन है, ईवीएस का सेक्शन है, आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है। सारे सेक्शन में चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं कि इन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे और सवालों की संख्या कितनी रहेगी ये भी प्रदर्शित किया गया है। तो आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर को आप लिख लीजिए, अपना एक नोटबुक बनाइए। और उसके बाद क्या करना है कि देखना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पता हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पता हैं। तो जो चैप्टर्स नहीं पता हैं आप उनको सर्च कीजिए, अपने डीएलएड के बुक में ढूंढिए, आप अगर बीएड कर चुके हैं तो बीएड के बुक में ढूंढिए, वहाँ आपको वे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, खास करके पेडागोजी वाला जो सेक्शन होगा, चाहे वो किसी का भी हो, सीडीपी का हो, लैंग्वेज का हो, ईवीएस का हो, मैथमेटिक्स का हो, डीएलएड में सब कुछ पढ़ना है ही। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पढ़ना है तो उसमें आपको जो पेडागोजी का सिलेबस होगा, सिलेबस जो सीटेट ने जारी किया है, ईवीएस का पेडागोजी वाला सिलेबस, वो आपका डीएलएड के बुक से मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बीएड में अगर आपने पर्यावरण सामाजिक विज्ञान पढ़ा है तो वो 6 to 8 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको बीएड के बुक से हेल्प मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपका लैंग्वेज पेपर में है तो लैंग्वेज पेपर में भी आपके डीएलएड के अंदर किताबें हैं, वहाँ से आपका पेडागोजी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रही बात कंटेंट की। ठीक है, चूँकि कंटेंट भी पूछे जाते हैं, सीडीपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ईवीएस में, आपके मैथमेटिक्स में कंटेंट भी पूछे जाते हैं। तो ये कंटेंट वाला सवाल सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे क्लासेस देखिए, और क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ। खास करके ईवीएस और मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, पहले इन 2 सेक्शन को कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले रिजल्ट को जब एनालिसिस किया था, कुछ स्टूडेंट जो फेल कर गए थे
उनके रिजल्ट के एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि सीडीपी में तो अच्छे मार्क्स हैं, 20 से एबव मार्क हैं, ठीक है, 20 नंबर से ज़्यादा सब लोगों ने लाया है। लेकिन मैंने देखा कि ईवीएस में किसी का 8 नंबर है, किसी का 9 नंबर है, किसी का 10 नंबर है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में किसी का 5 नंबर आया है, किसी का 10 नंबर आया है। ये स्थिति है। इसका मतलब है कि सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं और यूट्यूब पे ज़्यादातर सीडीपी के क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, सीडीपी के क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल हैं और अच्छे अच्छे टीचर सीडीपी को पढ़ा रहे हैं। तो सीडीपी की अच्छी तैयारी हो जा रही है। लेकिन बाद बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, आपके ईवीएस का जो सब्जेक्ट है, आपका मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, वो कमज़ोर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 10 क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद प्रत्येक सेक्शन में देखिए कि मेरा कितना नंबर आ रहा है और सेक्शन वाइज आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा सेक्शन अच्छा है, ठीक है। और जो सेक्शन आपका कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आपकी समझ उतनी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और साथ साथ आपको एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ने हैं, क्लास 3 to 5 ले लेना है आप लोगों को ईवीएस का और उसी प्रकार से मैथमेटिक्स का, ताकि वहाँ से सीधे सीधे कंटेंट वाले सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्यूशन कर सकें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है, तो आप हमारे क्लासेस को देखिए। क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट किए जाएंगे क्लासेस। तो सबसे पहले मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपका ईवीएस का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो ईवीएस में एनसीईआरटी के बुक से सारे नोट्स बना करके मैं लेकर के आ रहा हूँ और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो उस क्लास के द्वारा आप लोगों को ईवीएस की पूरी तैयारी हो जाएगी, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस रहेगा और मैथमेटिक्स का भी उसी प्रकार से कंटेंट और आपका पेडागोजी का सेक्शन क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कम से कम 10-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।